वेलकम बैक। और अब करेंगे बात कि मानसून के महीने में कैसा हो आपका खान पान, ताकि वो खाना आपको बीमार ना करे और आप अपने आप को इस महीने के हिसाब से बिल्कुल फिट और हेल्दी बना के। इसके बारे में जानकारी आपको दे रही है हमारी एक्सपर्ट, देखिए और फॉलो भी कीजिएगा। देखिए, स्पेशली इन मानसून इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बाहर का खाना है, स्पेशली स्ट्रीट फूड, उसको कम्प्लीटली अवॉइड किया जाए। बिकॉज मानसून में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गैस्ट्रोएंटराइटिस इन्फेक्शन है या वो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, वो इसीलिए होता है कि आपने अनहाइजीनिक फूड कंज्यूम किया है। वो तो है जो विजिबली आपको पता है कि ये गलती हो गई। उसके अलावा घर पर भी जो अनकुक्ड फूड है या जो स्टेल फूड है या कटा हुआ फ्रूट जो हम बाद में खाते हैं, दोज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को रिहाइड्रेटेड ज़रूर रखें, बिकॉज मानसून में आपका जो चिपचिपा मौसम की वजह से स्वेट लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वाटर सोर्सेज शुड बी वेरी क्लीन। उसके साथ पानी के साथ साथ मिनरल जो अपना इंटेक है वो भी अच्छा रखें। वो आप ले सकते हैं नींबू पानी, शिकंजी, जलजीरा और नारियल पानी और लस्सी के ज़रिए। बट अगेन एट द सेम टाइम प्लीज़ रिमेंबर दैट द वाटर शुड बी वेरी क्लीन एंड हाइजीनिक। साथ में ही जो उसमें फ्लेवर्स अगर आप ऐड करते हैं तो वो ना केवल आपकी इम्यूनिटी बल्कि डाइजेशन और वाटर रिटेंशन में भी हेल्प करेगा। फ्लेवर्स ऐड करने का मतलब है जैसे सूखा धनिया है या सूखा साबुत ज़ीरा है, तो धनिया, ज़ीरा, इलायची, सौंफ, ये कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिनका आप वाटर में डाल के इन्फ्यूजन बना सकते हैं और फिर उनको ठंडा करके कंज्यूम कर सकते हैं। दे डोंट ओनली जस्ट हैव द फ्लेवर, दे हैव द न्यूट्रिशन ऑल्सो। साथ में ही ऑर्गेनिक टीज़ बहुत अच्छी हैं इस मौसम में लेने के लिए। तो ग्रीन टी या ऑर्गेनिक टी को आप एक गर्म कंकॉक्शन की तरह बना के बट फिर उसमें आइस क्यूब डाल के आइस टी की तरह ले सकते हैं, जो आपको तरोताज़ा रखता है। साथ में ही रॉ कट फ्रूट्स तो अवॉइड करने हैं, बट बहुत अच्छे से क्लीन करके वॉश करके आप फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूस का इंटेक ज़रूर रखिए, बिकॉज दिस इज़ द सीज़न दैट यू जस्ट फील लाइक कि कुछ अच्छा पीना है जो आपको नरिशमेंट भी दे। तो इस टाइम पे वाइट पेठा जूस, टमाटर का जूस, लौकी, धनिया, पुदीना, आंवला, अदरक, ये सब डाल के आप एक बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर हम इसमें ऐड करें कुछ जो हमारे स्टमक और लिवर के क्लिनजर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल त्रिफला है, एलोवेरा, आंवला, अल्फा सीड्स। जब आप इनको कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में क्लिनजिंग जो है वो अच्छे से होती है। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए जो एक जनरल बात हम कर रहे थे कि फूड अनकुक्ड नहीं होना चाहिए और स्टेल नहीं होना चाहिए, वो जनरल तो है, बट पर्टिकुलरली फॉर द नॉन वेजिटेरियन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द चिकन should be very very well cooked. At the same time, fish is one thing which ideally should not be consumed in this season, only because कि उस time पे again the water where the fishes are वो थोड़ा सा contaminated होने के chances रहते हैं। Similarly, eggs कभी भी raw या uncooked या अगर वो broken shell वाला egg है तो कोशिश कीजिए कि उसको avoid करना है। At the same time, this would be the weather कि आप जो इनकी preparation है वो स्टीम्ड रखें तो बेटर है, बजाय बहुत ज़्यादा उसको फ्राइड या स्पाइसी बनाने के। तो फिट दिल्ली में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। इस एपिसोड के बारे में आपकी राय हम जानना चाहेंगे, हमें SMS कीजिए, नंबर है 52424, या हमें आप मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fitdelhi@aajtak.com और आप इस एपिसोड को लॉग ऑन पे देख सकते हैं। वेब आईडी है हमारा www.delhiaajtak.in। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, फिर करेंगे बात आपकी सेहत के बारे में ही। तब तक आप देखिए तमाम बड़ी खबरों के लिए दिल्ली आज तक और मुझसे मिलिएगा इसी वक्त अगले हफ्ते, और तब तक रखिएगा अपना पूरा ख्याल।